अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फोरियर सीरीज़ की। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द इंटरवल इज़ फ्रॉम -π to +π. So first we check our function is even or odd. So we will put f of x is equal to f of minus x. So the function x cube, if we put here f of x instead of f of minus x, it will be minus x cube, and we know that minus x cube is equal to minus f of x, and we can say that this function is an odd function. So ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। सही, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हमें पता है कि ऑड फंक्शन में जो एज हैं, ए नॉट और ए एन, दे बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो, और इन ऑड फंक्शन we have to calculate only the n coefficient. So आपको पता है bn कोफिशिएंट किसके इक्वल है? bn इज इक्वल टू 1/π f of x sin nx dx. तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं 1/π एक्स क्यूब 0 to π x cube sin nx dx. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हुआ था मुझे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया था, सर अगर हमारे पास जो ऑड फंक्शन है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये लर्न किया था कि जो हमारे पास ऑड फंक्शन है उसमें वो रीजन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो और इवन फंक्शन जो है वो एड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑड फंक्शन, उसको भी हम डबल कर रहे हैं, वो कैसे होता है? तो सिंपली आप इसको सिंगल फंक्शन ट्रीट ना करें। ये हमारे पास देखें, यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये एक और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ ऑड फंक्शन। सो हम देखते हैं कि इवन और ऑड फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है। Here are the rules to identify even and odd function. Let's consider an even function as plus sign and odd function as a negative sign. So we will check here, if we multiply an even function with odd function, mean if we multiply plus sign with minus sign, that answer is equal to minus sign, mean its answer will be equal to even multiplied by odd, the answer will be equal to odd function. This is even, this is wrong, so here should be odd. So if we multiply odd into even, the answer is equal to an odd function, that will be equal to minus, mean minus multiplied by plus is equal to minus. If we multiply plus into plus and minus into minus, that answer will be equal to n plus, mean that answer will be equal to n even function. So again check this, that when even and odd or odd and even function will multiply each other, the answer will be equal to an odd function, and if we multiply to even function or to odd function, then the answer will be equal to an even function. So यहाँ पे जो हमारे पास साइन फंक्शन था, हम पीछे वाली स्लाइड्स को दोबारा देखते हैं, यहाँ पे जो साइन फंक्शन था वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन माइनस साइन एक्स को साइन अगर माइनस एक्स पुट किया जाए तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। सो ये ऑड फंक्शन था, तो ऑड फंक्शन को जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन फंक्शन बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम बी एन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें फिर देखें कि ए एन में क्या होता है कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक इवन फंक्शन के साथ जो कॉज है, कॉज एन एक्स के साथ ए एन में, और वो दोनों इवन फंक्शन अगर सॉरी एक इवन है और एक ऑड है, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, दोनों रीजन्स जो हैं, तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। यहाँ पे बी एन जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे हम बी एन को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई को चेंज करें फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, देन वी विल डबल दिस फंक्शन। सो बी एन इज़ इक्वल टू 2 ओवर पाई। यहाँ पे एक्स क्यूब एक फंक्शन है और दूसरा साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने पीछे भी एक लेक्चर में देखा था, एक क्वेश्चन में देखा था। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा जिसमें हम एक्स क्यूब को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और साइन एन एक्स डी एक्स को एज अ सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उसको हम u कहते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम dv कहते हैं, ठीक है। सिंपल इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, uv माइनस इंटीग्रेशन v du, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को हम लेते हैं u, जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है वो एक्स क्यूब के बराबर है, और du जब इसका फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 3x² dx। इसी तरह जो आपके पास सेकंड फंक्शन है जिसको हमने कंसीडर किया है dv, वो dv इज़ इक्वल टू साइन एन एक्स डी एक्स के बराबर है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू कॉज एन एक्स ओवर एन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। डी एन इज़ इक्वल टू 2 ओवर पाई, हमारे पास फार्मूला क्या था, यू वी, ठीक है। सबसे पहले हम u को लिखेंगे, वो हमारे पास है एक्स क्यूब। उसके बाद हम v को लिखेंगे, v हमारे पास क्या आया था, कॉज एन एक्स ओवर एन, ठीक है। माइनस, फार्मूला चेक करें, माइनस इंटीग्रेशन v डी यू, v क्या है आपके पास, कॉज एन एक्स ओवर एन, यहाँ पे हमने कॉज एन एक्स ओवर एन लिख दिया, और डी यू में क्या आएगा, 2x dx, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑल वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब bn जो है वो हमारे पास 2 ओवर n जो है वो ओवरऑल आ रहा है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, हमने इसको कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो bn है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 ओवर n पाई एक्स क्यूब कॉज एन एक्स। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे पास ये फंक्शन दोनों एक इक्वल नहीं होते तब तक हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी। अगेन हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस वक्त तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते रहेंगे जब तक ये फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहले ये एक्स क्यूब था, अभी ये फंक्शन जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, नेक्स्ट आपके पास एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद खत्म। मीन इसको 4 टाइम हमने इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है। सो अगेन वी विल यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हेयर। तो आपके पास जो u है फंक्शन वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जो dv फंक्शन है वो क्या है, कॉज एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम du फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर होगा, 2x dx, और जो v होगा वो माइनस साइन एन एक्स ओवर एन के इक्वल होगा। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। बी एन इज़ इक्वल टू 2 बाय एन पाई,
एक्स क्यूब कॉज एन एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो अलग से लिखी है, -3 को हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा यू वी माइनस वी डी यू। सो यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वी क्या है माइनस साइन एन एक्स ओवर एन, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा वी डी यू, ये वी है माइनस साइन एन एक्स ओवर एन और ये डी यू है 2x dx। आई थिंक आपको ये सब अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो बी एन जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं किसके इक्वल है 2 और पाए। हमने इसको दोबारा जो है वो एक बार फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई की है और इसको डायरेक्ट हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन की फॉर्म में आ गया, माइनस 3x स्क्वेयर माइनस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर और प्लस 6x कॉज एन एक्स ओवर एन क्यूब माइनस 6 साइन एन एक्स ओवर एन 4। अभी तक हमने लिमिट कोई भी सॉल्व नहीं की, कोई भी अप्लाई नहीं की, इसलिए हमने इसको ओवरऑल लिमिट 0 to पाई पुट कर दिया। अब आपको पता है कि कॉज जो साइन होता है वो पाई पे भी 0 होता है, ठीक है, और साइन 0 पे भी 0 होता है। सो हमने लिमिट में एक दफ़ा पाई पुट करना है और एक दफ़ा हमने 0 पुट करना है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तब भी साइन वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तब भी ये साइन वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसलिए हमने ये साइन वाली टर्म्स को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब हम कॉज वाली टर्म्स को डील करेंगे। वी विल ओनली डील नाउ कॉज टर्म्स। सो बी एन हेयर विल बी इक्वल टू 2 over n पाई माइनस एक्स क्यूब कॉज एन एक्स प्लस 6x cos nx over n square, limits from 0 to pi. Now we will apply the limits here. Then bn is equal to 2 over n pi माइनस एक्स क्यूब की जगह हम क्या पुट कर देंगे पाई पुट करेंगे तो ये पाई क्यूब बन जाएगा, और cos nx जो है वो cos n पाई बन जाएगा माइनस प्लस 6 पाई cos n पाई ओवर n स्क्वेयर माइनस, अब हमने लिमिट 0 पुट करनी है, ठीक है। ऑल्दो cos 0 तो 0 नहीं होता, वो तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या कंसीडर करेंगे 0। अब देखते हैं बी एन किसके बराबर है 2 over n पाई माइनस पाई क्यूब कॉज n पाई प्लस 6 पाई कॉज n पाई ओवर n स्क्वेयर। जो हमारे पास 0 वाली टर्म्स थी, जो हमने लोअर लिमिट पुट की थी, वो क्या हो गए, दोनों टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, ठीक है। वो तो हमारे पास जस्ट ये दो टर्म्स बची हैं, माइनस पाई क्यूब कॉज n पाई प्लस 6 पाई कॉज n पाई ओवर n स्क्वेयर। तो बी एन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 over n पाई। हमने ये फार्मूला पहले ही डिस्कस कर लिया है कुछ पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि cos n पाई है वो इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n है, ठीक है। तो हम cos n पाई की जगह क्या पुट कर देंगे -1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 6 पाई -1 रेज़्ड टू पावर n ओवर n स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से एक पाई आ रहा है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से एक आपके पास पाई कॉमन आ रहा है, और दूसरा जो कॉमन आ रहा है वो है -1 रेज़्ड टू पावर n। सो पाई और -1 रेज़्ड टू पावर n, इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो
आपके पास जो अंदर बच जाएंगी वो है माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 6/n²। सो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल bn कोफिशेंट की जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 2/n माइनस 1n इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 6/n²। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने देख लिया। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन राइज हुआ था कि हम ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस जो हैं वो, इसमें हमने पहले जो पढ़ चुके थे कि इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन में कि ऑड फंक्शन का जो रीजन है वो एक दूसरे को लिमिनेट कर रहा है और वो इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, और इवन फंक्शन जो हैं वो एड अप हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्यों नहीं होते, तो हमने इसको भी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं, हमारे पास एक्चुअली दो फंक्शंस हो जाते हैं। एक ऑलरेडी फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है साइन और कॉस की फॉर्म में, और दूसरा फंक्शन जो हमारे पास आता है, तो उसमें हम दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। अगर तो वो दोनों डिफरेंट फंक्शन है, मतलब एक इवन है और एक ऑड है, तो हमारे पास ऑड फंक्शन की सूरत में रिज़ल्ट आएगा, जो कि हम उसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास दोनों सेम फंक्शन है, बोथ फंक्शंस आर इवन और बोथ फंक्शंस आर ऑड, देन द आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इवन फंक्शन एंड दैट बोथ फंक्शंस विल बी एड अप। सो दूसरा इसमें जो मेन इशू था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने इसमें डिटेल में देख लिया। सो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।